हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको 10th क्लास की सभी विषयों की हर एक टॉपिक और साथ ही साथ संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बने रहें। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन। और ये जो चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ क्या होता है। और ये भी जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और समतल दर्पण क्या होते हैं और समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप इसे अंत तक देखें ताकि आपको सभी टॉपिक अच्छी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखा है जिससे कि प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, वे सभी पदार्थों को हम लोग पारदर्शी कह देंगे। जैसे कि हमने देखा है कांच से प्रकाश जो है इस पार से उस पार हो जाता है। यानी कि सीधा सा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जिस वस्तु से हम इस पार से उस पार देख सकते हैं वे सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। जैसे कि हवा में भी हम लोग इस पार से उस पार देख लेते हैं। पानी में भी दिखाई देता है, अगर पानी साफ़ हो तो गंदा में नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ जो है उनसे प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाते हैं, वे सभी पारदर्शी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो अपारदर्शी पदार्थ जो होते हैं इनसे प्रकाश जो है पार नहीं करता है। यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो लकड़ी से प्रकाश जो है पार नहीं करता है। ये बात जानेंगे कैसे। तो देखिए, इस लकड़ी से अगर हम चाहें इस पार से उस पार देखना तो नहीं दिखाई देता है, यानी प्रकाश नहीं गया। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश अगर इस पार से उस पार नहीं हो तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो लकड़ी से इस पार की वस्तु को उस पार की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लोहा भी हो गया, इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। पत्थर से नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे कि हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश उसे पार नहीं करता है, इसलिए उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे कि प्रकाश का जो है आंशिक भाग ही पार करता है, यानी प्रकाश पूरा पार नहीं कर पाता है, उसका कुछ ही भाग वस्तु को आर पार कर पाता है। जैसे कि हम बात करते हैं दूध का। दूध से देखिए दोस्तों, अगर हम उस पर टॉर्च बारें तो टॉर्च का पूरा प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होगा, कुछ ही भाग जो है उससे पार कर पाता है। तो इसलिए जो दूध है वो क्या है, पारभासी पदार्थ कहलाएगा। जैसे शरीर का त्वचा को ही देख लीजिए। त्वचा में क्या होता है कि अगर हम प्रकाश इस पे पारे टर्च मतलब इस अगर लाइट प्रकाश लाते हैं तो कुछ प्रकाश का भाग जो है इस पार से उस पार होता है और पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। और हम बात करें अपनी आँखों की, जो पुतली होती है इसको अगर आप बंद कर दें तो आपको प्रकाश में देखें और अंधेरा में देखें, दोनों में देखें, दोनों में ऐसा करके देखें कि अंधेरा में अपने आँख के पलक को बंद करें, आँख बंद करें और फिर प्रकाश जहाँ हो वहाँ पे अपने आँख को बंद करें। दोनों पे कुछ अलग अलग महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ पे अगर हम अपने आँख को बंद करते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश हमें पता चलता है, और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे बंद करते हैं तो पूरा अंधेरा होता है। यानी कि हमें हमारी जो आँख की पुतली है उससे प्रकाश जो है थोड़ा बहुत पार करता है, यानी कि वो जो पदार्थ है वो पारभासी पदार्थ कहलाएगा। तो दोस्तों, आप समझ चुके ही होंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम में गमन करता है और गमन करते हुए जब वो एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जैसे ही वो दूसरे माध्यम के सतह के पास पहुंचता है, यानी कि वह जगह है जहाँ पे
जो माध्यम में गति कर रहा है और दूसरा माध्यम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वो दूसरे वाले माध्यम से टकराता है और टकरा करके वापस उसी अगर माध्यम में आ जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम एक समतल दर्पण ले लें और समतल दर्पण पे टर्च बारें यानी कि लाइट पर उस पर प्रकाश डालें तो प्रकाश क्या होगा, टकरा करके वापस इधर आ जाता है। यानी प्रकाश हवा में गति करते हुए जा रहा था और उसके आगे जैसे ही समतल दर्पण आया तो वो दूसरा एक माध्यम हो गया जिससे वो टकराया और टकरा करके वापस आ गया। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपने मतलब कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो है सीधा सा सिंपल अगर हम बात बोले तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके वापस आ जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आप ये समझ चुके हैं। अब आपको ये बता दें कि प्रकाश का जो अच्छा परावर्तक होता है यानी कि वह सतह जिससे प्रकाश टकराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। और जिससे प्रकाश अच्छा तरीके से टकरा करके वापस आ जाता है वो होता है समतल दर्पण। तो आगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण जो होता है एक कांच का समतल चिकना टुकड़ा होता है और उससे कांच के चिकने टुकड़े को क्या करते हैं कि उसके एक साइड पे यानी कि एक सतह पर चांदी का परत लगा देते हैं और चांदी के परत लगाने की इस प्रक्रिया को कलई करना या रचित करना कहते हैं। जब इसे परत हम कर देते हैं यानी कि एक सतह को ढक देते हैं चांदी के द्वारा और फिर उसके बाद हम उस पर एक लाल रंग का या फिर किसी अन्य गाढ़े रंग का परत चढ़ा देते हैं या जो गाढ़ा रंग का पेंट करते हैं उस पर रंग चढ़ाते हैं। ये दोस्तों उस चांदी के परत को सुरक्षा प्रदान करता है, खरोंच आने से बचाता है। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक कांच है, कांच के बाद उसके बाद उस पर क्या किया गया है, चांदी का एक परत चढ़ाया गया है और उसके बाद उसे पेंट कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। ये जो पेंट है चांदी के परत को खुरचने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार जो ये कांच का जो टुकड़ा है अब यह एक समतल दर्पण में परिवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण को हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे चित्र द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने बगल के चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या किया जा रहा है, यह एक समतल दर्पण है जिसके एक साइड में रचित किया गया है तो उसे हम लोग एक लाइन द्वारा दर्शाया गया है, उसे हम कर्व लाइन से बनाए हैं, यहाँ पे तिरछी लाइन से दर्शाए हैं। और जो इसका दूसरा वाला सतह है वो परावर्तक सतह कहलाएगा जिससे कि प्रकाश उस पर आकर के टकराएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में और भी आगे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर के इसका देख लीजिए, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट हम इस तरीके से आगे बनाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।